आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और इसी कड़ी में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास में विधानसभा और सड़क दोनों जगह उठाने के लिए मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और भाजपा विधायक ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सत्र जारी है। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। तीसरा दिन जो विपक्ष है उन्होंने जो है स्थगन प्रस्ताव लाया था नकटी को लेकर। इसके अलावा जो अमानक दवाई है उसको लेकर सवाल उठाए थे। हमारे साथ जो है रिकेश सेन है विधायक। आज जो है काफी हंगामा देखने को मिला। जिस तरह से विपक्ष ने जो है अमानक दवाई है उसको लेकर जो है सवाल उठाया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको लेकर भी जो है आप लोगों ने भी बात रखी और विपक्ष के जो नेता है उन्होंने भी बात रखी कि जो खराब की स्थिति में उसको सुधार। देखिए, विपक्ष जो है धरातल पे नहीं है। विपक्ष का काम है सिर्फ बहिर्गमन करना। किसी विषय पे आप चर्चा तो करो, चर्चा करने को तैयार है नहीं। सरकार हर विषय पे जवाब देने को तैयार है और मुझे लगता है कि जो अभी की स्थिति में जो विपक्ष है ना सड़क पे दिखती है ना सदन पे दिखती है, तो इसलिए ये चिंता करने वाला विषय है और सरकार हर परिस्थिति में जवाब देने को, अगर कहीं तकनीकी समस्याएं भी है किसी चीज को लेकर, तो उसको जवाब देने को भी तैयार है कि क्या कारण है कि जिसमें हम विफल हैं, ये विषय है। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर भी जो उन्होंने बात रखी कि अपराध की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है और आगे बढ़ने की भी बात कही, जिस पर आप लोगों ने आपत्ति भी जताई। देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसा शांत प्रदेश पूरे विश्व में नहीं है, पूरे देश में नहीं है और छत्तीसगढ़ की माटी में वो खुशबू है जहां अपराध कभी पनप नहीं सकता। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जेल भेजने का काम चल रहा है और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण चल रही तो कांग्रेस का ही विपक्ष दिखती क्यों नहीं है। सड़क पे आंदोलन करते नहीं दिख रही है, सदन पे चर्चा करते नहीं दिख रही है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अपराध की में कोई तेजी बढ़ी है। नकटी को लेकर भी स्थगन लाया था, जिसके बाद जवाब दिया। उसके जब बहिर्गमन कर देते तो उसके बाद अजय चंद्राकर उन्होंने कहा कि तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय यह जो आवेदन है वो आया था। इसमें दो विषय है। पहला विषय ये है कि अगर आपको नकटी गांव में अगर विधायकों को अगर नहीं चाहिए था कांग्रेस के विधायकों को, तो जब सरकार ने जब वहां पे नहीं तोड़ना चाहती थी तो सभी कांग्रेस के विधायक लामबंद होके बार बार सीएम साहब के पास क्यों जाते थे, जो फर्स्ट बार जीते हुए विधायक है, कि हमें नकटी गांव में ही हमें वो चाहिए विधायक। हमारा 2.5 साल गुजर गया, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ पहल कीजिए, हमें भी जो है नकटी गांव में दिलाइए। अब एक एक विधायक करके सब मना कर रहे हैं। दूसरा चीज, उस विषय पे गांव में जो घटनाएं घटी है उस पे सदन में विस्तृत चर्चा हो गई है कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन इस पे जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर जब नकटी गांव जिस दिन टूटा तो उस दिन जो है टूटने के बाद कांग्रेसी क्यों पहुंचे और टूटने से पहले वही बुलडोजर के पास अगर खड़े हो जाते तो शायद मजबूत विपक्ष के कारण सरकार अपना फैसला भी बदल देती। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रिकेश सेन जिनका कहना है कि जो विपक्ष है वो न सदन में नजर आ रही है न सड़क में नजर आ रही है। वही नकटी गांव को लेकर कहा, खुद जो विपक्ष के जो विधायक है वो मुख्यमंत्री के पास जाते थे और इसी गांव में जो है वहां हमें जो है कॉलोनी चाहिए, इस तरह की बातें करते थे। हालांकि जो है जो मंत्री है उसमें संबंधित जो मंत्री है उन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद जो विपक्ष है वो जरूर बहिर्गमन कर दिया था। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।